दोस्तों, कहानी लास्ट तक ज़रूर देखें। एक छोटे से गांव में पूजा नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके पिता के पास अच्छा खासा पैसा था और घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पूजा अपने माता पिता की लाडली थी और उसका एक छोटा भाई भी था। पूजा पढ़ने में तेज़ थी और उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ी डॉक्टर बने। उसके माता पिता भी उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते थे, लेकिन जैसे ही वह बड़ी हुई उसके पिता की को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। एक दिन उन्होंने पूजा से कहा, बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो, हमें तुम्हारी शादी के बारे में सोचना चाहिए। यह सुनते ही पूजा ने साफ मना कर दिया। पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। पहले मुझे पढ़ लिख कर एक बड़ी डॉक्टर बनना है, उसके बाद ही शादी करूंगी। पिता ने बेटी की बात तो समझी, लेकिन गांव का माहौल और समाज की बातें उन्हें परेशान करने लगी। उन्होंने कहा, बेटी तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन गांव वाले तरह तरह की बातें बना रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि लड़की बड़ी हो गई है, फिर भी इसकी शादी क्यों नहीं हो रही है। मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोले। मैं वादा करता हूँ कि शादी के बाद भी तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी। पूजा ने अपने पिता की चिंता को देखते हुए शादी के लिए हाँ कर दिया। इसके बाद पिता ने पूजा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना शुरू किया। काफ़ी खोजने के बाद उन्हें सूरज नाम का एक लड़का मिला, जो कि जशमेदपुर में रहता था। सूरज का परिवार बड़ा और संपन्न था। उनका बड़ा बिजनेस था और पैसों की कोई कमी भी नहीं थी। सूरज अपने माता पिता और दो बड़े भाइयों के साथ रहता था, जिनकी पहले ही शादी हो चुकी थी। जब सूरज ने पूजा की तस्वीर देखी तो उसे पहली नज़र में वह पसंद आ गई और शादी के लिए हाँ कह दिया। पूजा के पिता ने शादी से पहले सूरज और उसके परिवार से एक बात साफ कह दी, हमारी बेटी पढ़ाई करना चाहती है, शादी के बाद भी उसे पढ़ने देना होगा। अगर आप पढ़ाई में पैसे लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्चा खुद उठाऊंगा, लेकिन उसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। सूरज के घर वाले इस बात पर थोड़ी देर तक सोचते रहे, लेकिन फिर उन्होंने हामी भर दी। इसके बाद पूजा और सूरज की शादी हो गई और शादी के बाद पूजा जब ससुराल पहुंची तो वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। बड़ा घर, अच्छे परिवार और हर तरह की सुख सुविधा थी। पूजा ने ससुराल में सबका दिल जीत लिया। वह पूरे परिवार के साथ हंसती खेलती और घर को अच्छे से संभालती थी। सूरज और को पूजा पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी, इसीलिए धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार और गहरा हो गया। पूजा ने ये शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया पूजा की जेठानियों मतलब सूरज के भाइयों की पत्नियों को यह बात खटकने लगी। उन्हें जलन होने लगी कि जब वह घर का काम कर रही होती है तो पूजा बाहर जाकर पढ़ाई कर रही होती है। उन्होंने सोचा, अगर यह पढ़ लिख कर बड़ी डॉक्टर बन गई तो घर में इसका रुतबा सबसे ऊपर हो जाएगा, हमें तो कोई अहमियत ही नहीं मिलेगी। बस यही सब सोचकर वे दोनों मिलकर पूजा के खिलाफ साजिशें रचने लगी। शुरू में उन्होंने घर में छोटी छोटी अफवाहें फैलानी शुरू की। देखो ना, पूजा को घर के काम से कोई मतलब ही नहीं, दिन भर बाहर रहती है, पता नहीं किस किस से मिलती होगी। धीरे धीरे यह बातें सूरज और उसके माता पिता तक पहुंच गई, लेकिन सूरज के माता पिता पूजा को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने कहा, हमें इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पूजा हमारे कहे अनुसार चलती है, हमें उस पर पूरा भरोसा है। सूरज ने भी अपनी माँ की बात मान ली और इसी तरह यह अफवाह दब गई। लेकिन क्या यह साजिश यहीं ख़त्म हो गई थी? क्या पूजा की जेठानियाँ हार मान गई या उन्होंने कुछ और बड़ा करने की योजना बनाई? क्या सूरज और उसके माता पिता हमेशा पूजा का साथ देंगे? खैर दोस्तों, पूजा की जेठानियों ने जब देखा कि अफवाह फैलाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, तब उन्होंने एक और खतरनाक चाल चलने का फैसला किया। इस बार वह पूजा को पूरी जिंदगी बदलने पर उतारू थी। वे चुपके से उसके कॉलेज पहुंच गई और वहां से पूजा की कुछ तस्वीरें निकाल ली। तस्वीरों में वह अपने एक क्लासमेट से बात कर रही थी। बस यही मौका चाहिए था। उन्होंने तस्वीर को थोड़ा घुमा फिरा कर पेश किया ताकि ऐसा लगे कि पूजा का उस लड़के से कुछ खास रिश्ता है। फिर उन्होंने धीरे धीरे घर में अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी। देखो, हमारी नई बहू का तो किसी और के साथ ही चक्कर चल रहा है, दिन रात पढ़ाई के नाम पर बाहर रहती हैं। दरअसल मैं करती क्या है कोई नहीं जानता। यह बातें सूरज के माता पिता के कानों तक भी पहुंची, लेकिन वे समझदार थे। उन्होंने कहा, हमें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमारी बहू ऐसी नहीं है। लेकिन जब यही तस्वीरें सूरज तक पहुंची तब उसकी आंखों में आग भर गई। वह बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में उबल पड़ा। उसने तुरंत ही पूजा से सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। यह सब क्या है? तुमने मुझे धोखा दिया? पूजा ने समझाने की कोशिश की। सूरज, यह सब कुछ झूठ है। यह लड़का मेरी क्लास में पढ़ता है,
हम सिर्फ पढ़ाई की बातें कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी भाभियाँ सिर्फ मेरे खिलाफ साजिशें रच रही हैं। लेकिन सूरज के दिमाग में अपनी भाभीियों की भरी पड़ी बातें गूंज रही थी। वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। घर में एक बड़ी बहस छिड़ गई। पूजा के सास ससुर ने भी सूरज को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार भाभीियों की चाल सफल हो गई। पूरे परिवार के सामने फैसला लिया गया कि अब पूजा घर से बाहर पढ़ाई करने नहीं जाएगी। पूजा के दिल को यह बात चिढ़ गई। उसने तुरंत ही विरोध किया, नहीं, मैंने शादी से पहले ही साफ कह दिया था कि मुझे पढ़ाई पूरी करनी है। मैं अपना सपना अधूरा नहीं छोड़ सकती। सूरज ने गुस्से में जवाब दिया, अगर इस घर में रहना है तो पढ़ाई तो छोड़नी ही होगी। यह आखिरी फैसला है। पूजा का दिल टूट गया, लेकिन उसने चुप रहकर कुछ दिनों तक सोचा ना बेहतर समझा। 5-6 दिन बीत गए। इसी दौरान पूजा ने कई बार सूरज को समझाने की कोशिश की। सूरज, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती। यह सब तुम्हारी भाभीियों की चाल है। लेकिन सूरज ने उसकी एक भी बात पर ध्यान न दिया। वह पूरी तरह से अपनी भाभीियों की बातों में आ चुका था। अंत में 5-6 दिन बाद उसने पूजा के सामने एक आखिरी फैसला रख दिया। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो पढ़ाई छोड़नी होगी, नहीं तो तुम अपने मायके जा सकती हो। घर में सब लोग बैठे थे। माहौल बिल्कुल गंभीर था। पूजा ने गहरी सांस ली और कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने एक ऐसा जवाब दिया जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। अगर मेरी पढ़ाई से इस परिवार को परेशानी हो रही है तो क्यों ना हम इस परिवार से अलग हो जाएं। इतना सुनते ही सूरज के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा। उसने गुस्से में पूजा को धमकाया, तुम मुझे परिवार से अलग करने की बात कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुस्से में वह उसकी तरफ बढ़ा, जैसे कि उसे मारने की वाला था। लेकिन तभी सूरज के माता पिता और उसके बड़े भाई बीच में आ गए। सूरज, रुक जाओ, हम इस घर में हाथ उठाने वाली बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर उन्होंने पूजा के पिता को बुलाया और फैसला लिया गया कि पूजा कुछ दिन मायके में रहेगी। थोड़े दिन वहाँ रहेगी तो शायद इसे समझ आ जाएगा कि औरत को अपने परिवार के हिसाब से चलना चाहिए। पूजा के लिए यह किसी सज़ा से कम नहीं था। वह सिर्फ पढ़ना चाहती थी और इसी वजह से उसे मायके भेज दिया गया। जब वह अपने पिता के घर पहुंची तो उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने रोते हुए कहा, पिताजी, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन इन लोगों ने झूठे इल्ज़ाम लगाकर मेरी पढ़ाई रोक दी। मुझे वहाँ वापस नहीं जाना। उसके पिता ने उसे गले लगा लिया। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, अब जो होगा वह सिर्फ तुम्हारी मर्जी से होगा। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई ही पूजा की ज़िंदगी अब उसके फैसले के अनुसार चलेगी? क्या सूरज को कभी सच्चाई का एहसास होगा? क्या पूजा अपना सपना पूरा कर पाएगी? खैर, पूजा के पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं, बेटी, हर घर में छोटी बड़ी नोकझोंक होती है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी शादी तोड़ने का फैसला कर लो। लेकिन पूजा की आंखों में अटूट हौसला था। उसने दृढ़ता से कहा, पिताजी, अगर आपको लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ तो आप मेरी एक बात समझ लीजिए। मैंने शादी से पहले ही कह दिया था कि मुझे पढ़ाई करनी है और अपने पैरों पर खड़ा होना है। अगर सूरज और उसका परिवार मेरी पढ़ाई को स्वीकार कर सकते हैं तो मैं उनके घर वापस जाऊंगी, वरना मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। पूजा का आत्मविश्वास देखकर उसके पिता भी चुप हो गए। उन्होंने अपनी बेटी के फैसले को स्वीकार कर लिया। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए, पूरे 6 महीने हो गए। लेकिन सूरज ने ना तो फ़ोन किया और ना ही पूजा को वापस लेने के लिए कोई कोशिश की। आखिरकार पूजा के पिता ने खुद पहल की और सूरज के माता पिता को फ़ोन किया। समधी जी, बच्चे को समझाइए, इस तरह एक घर उजाड़ देना ठीक नहीं है। सूरज के माता पिता ने गहरी सांस ली और बोले, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन सूरज अपनी ज़िद पर अड़ा है। वो कहता है कि अगर पूजा इस घर में वापस आएगी तो उसे पढ़ाई छोड़नी होगी। पूजा के पिता ने ठंडी आवाज़ में जवाब दिया, अगर आपका बेटा ज़िद पर अड़ा है तो मेरी बेटी भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी। वो पढ़ाई करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हालात और भी ज़्यादा बिगड़ने लगे। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि सूरज ने पूजा को तलाक देने का फैसला कर लिया। सूरज के माता पिता को पता था कि वह पूजा से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन अपनी भाभीियों के जाल में फंसकर उसने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। आखिरकार दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद पूजा ने खुद को पूरी तरह से पढ़ाई में झोंक दिया। सूरज की यादें कभी कभी उसके दिल में हलचल मचा देती, लेकिन वह खुद को संभाल लेती। वह जानती थी कि अब उसे सिर्फ अपने सपनों की तरफ ही बढ़ना है। समय बीतता गया। सालों बाद पूजा अपने कड़े परिश्रम और समर्पण से एक मशहूर डॉक्टर बन गई।
इन 8 सालों में उसके पिता ने कई बार उससे दोबारा शादी करने की बात की, लेकिन हर बार पूजा ने साफ मना कर दिया। अब वह न केवल एक सफल डॉक्टर थी बल्कि उसे अपने पैसों से एक बड़ा हॉस्पिटल भी बनवा लिया था, जहां वह गरीबों का इलाज मुफ्त में किया करती थी। एक दिन शाम को जब वह हॉस्पिटल में मरीजों की जांच कर रही थी, तभी इमरजेंसी वार्ड में हड़कंप मच गया। डॉक्टर मैम, एक मरीज को बहुत बुरी हालत में लाया गया है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। पूजा भागकर ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंची। जैसे ही उसने स्ट्रेचर पर पड़े घायल मरीज को और देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं बल्कि सूरज था। उसका चेहरा खून से लथपथ था, शरीर पर कई गहरे घाव थे। वह बेहोश पड़ा था। पूजा ने अपने दिल को कड़ा किया और रिसेप्शनिस्ट को बुलाकर तुरंत सूरज के परिवार वालों को फ़ोन करने के लिए कहा। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत ही सूरज के परिवार वालों को फ़ोन करके बताया कि सूरज का एक्सीडेंट हो गया है और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। जल्दी से आकर उसे देखिए और इलाज के पैसे जमा कीजिए। लेकिन दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज़ आई, हम किसी सूरज को नहीं जानते। दोस्तों, आज वही परिवार जिसके लिए सूरज ने कभी पूजा को छोड़ा था, आज उसी परिवार ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। खैर, रिसेप्शनिस्ट ने पूजा के कैबिन में आए और धीरे से बोली, डॉक्टर साहिबा, हमने सूरज के घर वालों को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि वह किसी सूरज को नहीं जानते। पूजा के चेहरे पर हैरानी और दर्द एक साथ उभरा। उसे यकीन नहीं हुआ कि सूरज के परिवार ने इतनी आसानी से उसे ठुकरा दिया। लेकिन फिर उसने सोचा, हो सकता है इतने सालों में उन्होंने अपना नंबर बदल लिया हो और फ़ोन गलती से किसी और के पास चला गया हो। यही सब सोचकर उसने फैसला किया कि सूरज का इलाज हॉस्पिटल की तरफ से करवाया जाएगा। आखिर यह हॉस्पिटल खुद डॉक्टर साहिबा का ही था, इसलिए उसने खुद सूरज की देखभाल करनी शुरू कर दी। इसी तरह 4-5 दिन बीत गए और आखिरकार एक दिन अचानक ही सूरज को होश आ गया। उसने नर्स को देखा और धीमी आवाज़ में कहा, मेरे घर वालों को बुलाइए। नर्स ने हल्की उदासी के साथ जवाब दिया, सर, हमने आपके घर फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने कह दिया कि वह किसी सूरज नाम के शख्स को नहीं जानते। यह सुनकर सूरज का पूरा शरीर सन्न पड़ गया। उसने कांपते हाथों से नर्स से पूछा, फिर मेरा इलाज कौन करवा रहा है? नर्स मुस्कुराई और बोली, आपका पूरा इलाज हॉस्पिटल की तरफ से किया जा रहा है। आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सूरज के दिमाग में तूफान मच गया। उसने नर्स से इन नंबरों की लिस्ट मांगी जिन पर फ़ोन किया गया था। जैसे ही उसने उन नंबरों को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यह नंबर उसके बड़े भाई का था। उसके अपने भाई, जिनके लिए उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था, आज वह उसे पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। एक झटके में वह अंदर तक टूट गया। उसने भारी आवाज़ में नर्स से कहा, मेरा इलाज कौन सा डॉक्टर कर रहा है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। नर्स ने डॉक्टर के कैबिन की ओर इशारा करके कहा, डॉक्टर साहिबा से मिल लीजिए, वही आपकी देखभाल कर रहे हैं। सूरज लड़खड़ाते कदमों से डॉक्टर साहिबा के कैबिन की ओर बढ़ा। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने जो चेहरा देखा वह देखकर उसकी आंखों में आंसू झलक पड़े। वो पूजा थी। पूजा को देखकर सूरज की आंखों में पछतावे की गहराई थी। उसकी जुबान कांपने लगी। पूजा ने शांत आवाज़ में कहा, आओ बैठो, कैसी तबीयत है? अब यह सुनते ही सूरज फूट फूट कर रो पड़ा। उसने पूजा के पैरों को पकड़ लिया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, पूजा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने पूरी दुनिया देख ली। अब समझ आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। पूजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो यह दुनिया पहले ही देख ली थी सूरज, तभी तो मैंने तुम्हें इस हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। हमारा रिश्ता बहुत पहले ख़त्म हो चुका था, लेकिन कुछ यादें थी जिनकी खातिर मैंने तुम्हारा इलाज करवा दिया। सूरज की आंखों में फिर आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, थैंक यू पूजा, सच में थैंक यू। तब पूजा के मन में एक ख्याल आया। उसने सूरज को रोका और पूछा, मेरे सास ससुर कैसे हैं? सूरज का चेहरा एकदम बुझ गया। उसने धीरे से कहा, जब हमारा तलाक हुआ था उसके 6 महीने बाद ही दोनों बहुत बीमार रहने लगे। आखिरी वक्त तक वह यही कहते रहे कि बेटा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, लेकिन मैंने उनकी बात ना सुनी और फिर वह एक दिन चल बसे। पूजा को यह सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन सूरज आगे बोलता गया, जब वह चले गए और तब भी मेरी ज़िंदगी में चली गई, तब मैंने अपने भाइयों के साथ रहना शुरू कर दिया। लेकिन अब समझ आ रहा है कि जिन भाइयों के लिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया, वही मुझे पहचानने से इनकार कर चुके हैं। और सूरज फिर बताने लगा कि जो संपत्ति मेरे हिस्से में आई थी वह भी उन्होंने अपने नाम करवा ली। उन्होंने कहा, जब तू शादी ही नहीं कर रहा है तो तुझे इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? फिर सूरज ने गहरी सांस ली और दर्द भरी आवाज़ में कहा,
आज मुझे सबका असली चेहरा दिखा गया। पूजा कुछ पल चुप रही, फिर अचानक उसने गौर किया कि सूरज ने अब तक शादी नहीं की। वह उसकी आंखों में पछतावे का सैलाब देख सकती थी। उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हें इतना ही अफसोस है तो कभी मेरे पास आकर यह सब बताया क्यों नहीं? सूरज ने अपनी भीगी आंखें ऊपर उठाई और कांपती आवाज में बोला, मैं आता भी तो किस मुंह से आता? वो मैं ही था जिसने तुम्हें ठुकरा दिया था, वो भी अपने उन भाई भी और भाइयों के लिए जिन्होंने आज मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। इतना कहते ही वह फिर से फूट फूट कर रोने लगा। इसी बात पर पूजा खुद अपनी कुर्सी से उठी, उसके पास गई और हल्के से उसका कंधा थपथपाया। सूरज को हुआ सो हुआ, अब उस दर्द को पीछे छोड़ दो और आगे की ज़िंदगी अच्छे से जियो। सूरज ने मायूसी से सिर झुका लिया। अब इस ज़िंदगी में बचा ही क्या है पूजा, मैंने सब कुछ खो दिया, बस तुम्हारे वह पैसे लौटाने हैं जिनसे तुमने मेरा इलाज करवाया। उसके बाद जहाँ तक किस्मत ले जाएगी चला जाऊँगा। पूजा ने ठहर कर उसकी ओर देखा, फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा कि ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई सूरज, अगर तुम चाहो तो हम फिर से साथ रह सकते हैं। सूरज ने चौंक कर उसकी ओर देखा, तुम मुझे अपनाने के लिए तैयार हो? पूजा मुस्कुराई, हाँ, क्योंकि मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ और शायद तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए जगह अब भी है, वरना तुम भी अब तक शादी कर ली होती। सूरज की आंखें एक बार फिर से झलक पड़ी। उसने झट से पूजा को गले लगा लिया और दोनों जोर जोर से रोने लगे। फिर कुछ देर बाद पूजा ने अपने अब पिता को फ़ोन किया और कहा, पापा, मुझे सूरज फिर से मिल गया और मैं उसी से दोबारा शादी करना चाहती हूँ। उसके पिता यह सुनकर बेहद खुश हुए। आखिरकार उनकी बेटी ने इतने सालों तक शादी नहीं की थी और समाज में लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। अब जब वह फिर से सूरज से शादी करेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ही दिनों में धूमधाम से पूजा और सूरज की शादी हो गई। सूरज अब पूजा के साथ हॉस्पिटल में ही काम करने लगा। वो हॉस्पिटल का पूरा मैनेजमेंट संभालना और पूजा मरीजों का इलाज करती। जब सूरज के भाई भाभी को यह खबर मिली कि फिर उसने पूजा से शादी कर लिया तो उन्हें डर लगने लगा कि कहीं वह अपनी प्रॉपर्टी वापस ना मांग ले। लेकिन सूरज ने साफ शब्दों में कह दिया कि आप लोग बेफिक्र रहें, मुझे आपकी प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं। मेरी असली दौलत मेरी पूजा है और वह मुझे मिल चुकी है। इसके बाद सूरज ने कभी भी अपने घर वालों से कोई भी रिश्ता न रखा और अपनी बाकी की ज़िंदगी पूजा के साथ ही खुशी खुशी गुजारने लगा। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि रिश्तों को अहंकार और बाहरी प्रभावों के कारण नहीं तोड़ना चाहिए। सच्चा प्यार और अपनापन सबसे बड़ी दौलत होती है, जिसे समय रहते समझ लेना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।